Assalamualaikum, welcome students of class second year at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, we are going to first of all perform our activity of phrasal verbs. So we started from the first phrasal verb, and that is blow out. आज का जो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है, इडियोमेटिक फ्रेज और फ्रेजल वर्ब चूंकि हम कर रहे हैं, तो यह है ब्लो आउट, फूंक से किसी चीज को बुझाना। फूंक से बुझाना। प्लीज ब्लो आउट द कैंडल। प्राय मेहरबानी कैंडल को, मोमबत्ती को खोल कर दें, बुझा दें। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बहुत ज्यादा मेहनत करना। Students, burn the midnight oil near the exams. Midnight oil. Students, burn the midnight oil near the examination. Next है break off. ब्रेक ऑफ ओ डबल एफ से अलहदा होना। पाकिस्तान ब्रोक ऑफ रिलेशंस विद इंडिया। Pakistan broke off relations with India. Come of age. बालिग होना, बुलूगत की उम्र को पहुंचना। He has come of age. Come across, अचानक आमना सामना होना, मुलाकात होना। आमना सामना होना। He came across, or I came across my friend yesterday. I came across my friend yesterday. Blow out, फूंक से बुझाना। प्लीज ब्लो आउट दी कैंडल। सेकेंड है बर्न दी मिडनाइट ऑयल, मेहनत करना।
Students burn the midnight oil near the examination. Next है break off, अलहदा होना. Pakistan broke off relations with India. Come of age, बुलूगत की उम्र को पहुंचना, बालिग होना. He has come of age और come across, अचानक मुलाकात होना. I came across my friend yesterday. मित्र जी आपने ये अपने पास लिख लिए होंगे. इसके बाद हमारा जो सिलसिला चल रहा है वो है आंसर क्वेश्चंस का. चैप्टर नंबर 6 हमने एज ए होल पढ़ लिया, उसके सिनोनिम्स भी हो गए और उसके बाद उसके आंसर क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो हमारा इन प्रोग्रेस है. कल हमने उसके 2 क्वेश्चन किए थे. आज क्वेश्चन नंबर उसका जो 3 है और 4 वो इंशाल्लाह करेंगे. ये उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने पास लिख लिया होगा. इसे उसको रेज कर देते हैं और अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसकी तरफ चलते हैं. अपना जो डेली का आपका क्लास वर्क है, मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं चूँकि पढ़ाए जा रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि आप इसको लीनियर ना लें, इसको सीरियस लें, ताकि आपका रोज़मर्रा का जो काम है, चूँकि थोड़ा थोड़ा काम है हर सब्जेक्ट का, तो आधे सब्जेक्ट एक दिन आधे एक दिन, तो कोशिश कीजिए कि आप इनको अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म करें, ताकि कल आपको किसी किस्म की जो डिफ़िकल्टी है उसका सामना ना करना पड़े. क्वेश्चन नंबर 3 यह है जी, वाज ही प्लीज्ड टू फाइंड ही डिड नॉट हैव इट. क्या वो इस बात पे खुश था कि उससे ये बीमारी यानी हाउसमेड नी जो है वो लाहक नहीं थी. और इसी के साथ जो चौथा क्वेश्चन है वह व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन, उसका पहला जो रद्द-ए-अमल था वो क्या था, यानी ये जानकर कि मुझे ये बीमारी नहीं है. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है, कंबाइन कर दिए गए, तो इनका जवाब जो है वो आप लिखें. Chapter number 6, the man who was a hospital. When he discovered that he was not suffering from housemaid knees, when he discovered, जब उसने ये बात पता चली, दरियाफ्त किया, when he discovered that he was not suffering from housemaid's knee. जब उसे ये पता चला कि वो ये जो घुटनों की कितनी की बीमारी थी, घुटनों की बीमारी थी, कहता है वो उससे लाहक नहीं थी, तो ही फेल्ट हर्ट, इस बात ने उसे कदरे जख्मी कर दिया. वो रंजीदा हो गया इस बात पे कि मुझे ये बीमारी क्यों नहीं है. It seemed to be a sort of insult. It seemed to be a sort of insult. It seemed to be a sort of insult. उसे एक किस्म की ये अपनी बेइज्जती जो है वो महसूस हुई. He began to wonder. He began to wonder.
उसने ये सोचना शुरू कर दिया, he began to wonder why he was not suffering from it. कि वो क्यों इसमें मुब्तला नहीं था. लेटर ऑन however, ताहम बाद में he decided to do without housemaid थी. बाद में उसने बगैर इस बीमारी के जो है वो जिंदा रहने का फैसला कर लिया. तो क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 है, ये दोनों का जो है वो कि एक ही जवाब बनता है, तो ये आप अपने पास नोट कर लें. इसके बाद आगे चलें जी क्वेश्चन नंबर 5 पे. Why should he be an acquisition to the medical class? कहते हैं वो उसने ये क्यों समझा कि वो मेडिकल की जो क्लास है उसके लिए एक असासा होना चाहिए. He concluded that he was suffering from almost all diseases. नहीं, उसने कहा कि तकरीबन सारी जो बीमारियां हैं वो तो मुझे लगी हुई हैं. As he concluded that he was suffering from almost all the diseases discussed in the pharmacology. किताबुल अदविया में भी जितनी बीमारियां दर्ज थी, कहता है वो सारी तो मुझे लायक थी. Therefore he thought लिहाजा उसने ख्याल किया, therefore he thought that he should be an acquisition ACQUISITI, are you an acquisition asasa? He thought he should be an acquisition to the medical class. He was the hospital in himself. He was a hospital in himself. वो तो बजाते खुद एक हॉस्पिटल था. The students would study him. The students would study him and know about all the diseases. And know about all the diseases. This would entitle them
दिस वुड इंटाइटल देम, ये बात उन्हें इस बात का मुस्तहिक बना देगी, दिस वुड इंटाइटल देम टू टेक देयर डिप्लोमा। He concluded that he was suffering from almost all the diseases discussed in the pharmacology. Therefore, he thought that he should be an acquisition to the medical class. He was a hospital in himself. The students would study him and know about all the diseases. This would entitle them to take their diploma. Next question है हमारा, question number 6. Describe his visit to the medical man. कहता है राइटर, आपने जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी ये जो विजिट है, उसका जब वहां पे जाना है, इसको कहता है जरा बयान करें। द राइटर वेंट टू हिज डॉक्टर टू कंसल्ट हिम। द राइटर The writer went to his doctor to consult him. राइटर उसे कंसल्ट करने के लिए, मशवरा करने के लिए उसके पास गया। On being asked by the doctor, डॉक्टर के पूछने पर, on being asked by the doctor, he told him that he had been suffering on being asked by the doctor, डॉक्टर के पूछने पर, that he had been on being asked by the doctor, he told him that he had been suffering from almost all the diseases. The writer went to his doctor to consult him. On being asked by the doctor, he told him that he had been suffering from almost all the diseases. First up, he also told him how he had discovered them. He also He also told him, उसने उसे यह भी बताया, how he had covered them, discovered them, sorry. Full stop. The doctor understood the whole matter. The doctor डॉक्टर जो है वो सारा मामला समझ गया। However, the doctor examined him and gave him a prescription. And gave him a prescription. The writer went to his doctor to consult him. On being asked by the doctor, he told him that he had been suffering from almost all the diseases. He also told him how he had discovered them. The doctor understood the whole matter. However, the doctor examined him and gave him a prescription.
क्लियर जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। He thought he was doing the doctor good turn by going to him. उसने सोचा, ख्याल किया कि वो डॉक्टर के पास जाकर उस पे बड़ा जो है वो एहसान कर रहा था। कहते हैं वाई, क्यों? बड़ा आसान सा जवाब है। द राइटर थॉट ही वाज डूइंग ए गुड टर्न। The writer thought that he was doing a good turn by going to him. He thought that the doctor wanted only practice. He thought that a doctor, एक डॉक्टर को क्या चाहिए? He thought that a doctor wanted only practice. एक डॉक्टर ने तो अपनी प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है। इफ द डॉक्टर हैड ए चांस टू एग्जामिन हिम, इफ द डॉक्टर had a chance to examine him, कहते हैं अगर डॉक्टर को उसका मुआयना करने का चांस मिल जाता तो एग्जामिन हिम, तो ही वुड गेट ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस आउट ऑफ हिम। He would get a lot of practice out of him. Because he was suffering from so many diseases. Because he was suffering from so many diseases. The writer thought that he was doing a good turn by going to him, or by going to the doctor. He thought that the doctor wanted only practice. If the doctor had the chance to examine him, he would get lot of practice out of him, because he was suffering from almost so many diseases. Question number 9. Describe his visit to the chemist. दवा फरोश के पास जब राइटर जाता है तो कहता है वहां पे जो उसकी विजिट है, जाना है, कहता है उसको डिस्क्राइब करें, उसको और बयान करें। ये ऊपर वाले दो क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 के राइटर की जो
केमिस्ट के पास, दवा फरोश के पास जो कहते हैं विजिट है, उसको जरा बयान करें। डिस्क्राइब दी sorry, what was the description given to him by the doctor? ये क्वेश्चन है जी हमारा। What was the prescription given to him? डॉक्टर ने उसे कौन सा नुस्खा दिया? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। The doctor gave him a prescription. Yeah, the doctor gave the writer a prescription. The doctor gave the writer a prescription. एक नुस्खा दिया, वो क्या था? एट्रैन, इस पे लिखा हुआ था क्या था जी? 1 pound beef steak every 6 hours. पहली बात तो यह है कि हर 6 घंटे के बाद क्या करना है आपने? 1 pound beef steak every 6 hours. 6 घंटे के बाद आपने गाय का भुना हुआ गोश्त है वो 1 pound वो खाना है। दूसरी बात क्या थी जी? पहली बात होगी 10 miles walk every morning. ये तो काम मुश्किल था लेकिन बहुत बताया गया। 10 mile walk every morning. 10 mile walk every, हर सुबह कहता है आपने 10 मील चलना है। तीसरी बात, bed at 11 sharp every night. Bed at 11 bed at 11 bed at 11 sharp every night. चौथी बात, and do not stuff your mind with things you do not understand. And don't stuff अपने ज़हन में कहते हैं वो चीजें मत भरो। Don't stuff your mind with things you do not understand. It was the prescription given by the doctor to the writer. और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. What describe his visit to the chemist. कहते हैं अपना वो नुस्खा जब केमिस्ट के पास, दवा फरोश के पास लेके जाता है तो उसका वहां जाना जो है कहता है उसको बयान करें, उसको डिस्क्राइब करें. क्वेश्चन नंबर 9. The writer took the prescription
उसने अपना नुस्खा लिया. The writer took the prescription from the doctor. Took the prescription from the doctor and went to a chemist. और वो दवा फिरोश की दुकान पे गया. He gave him the prescription. उसने वो प्रिस्क्रिप्शन नुस्खा जो है वो उसे हैंडओवर कर दिया. He went to a chemist. He gave him the prescription. The chemist read the prescription. The chemist read the prescription and gave it back to the writer. And gave it back to the writer. He told him that he did not keep these things. He told him that he did not have these things. If he had been running a hotel, if he running a hotel and a cooperative store, and a cooperative store combined, तो कहता है he could help him. He told him that he did not have these things. If he had been running a hotel and a cooperative store, he could help him. कहते हैं अगर वो एक जनरल स्टोर जो है और एक होटल जो है वो इकट्ठे चला रहा होता तो मुमकिन है वो इसकी कुछ मदद कर सकता है. He could help him in this regard. The writer took the prescription from the doctor and went to a chemist. He gave him the prescription. The chemist read the prescription and gave it back to the writer. He told him that he did not have these things. If he had been running a hotel and a cooperative store combined, he could help him in that regard. इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज है जी ये अपने अख्तिताम को पहुंची. एक क्लास क्वेश्चन इसका बाकी है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें कर लेंगे. तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम जो है वो अच्छी तरीके से सरअंजाम दे रहे होंगे. ठीक है, कोई भी जो एक्टिविटी जो आपको क्लास में ऑनलाइन क्लास में मिलती है करने के लिए तो कोशिश करें कि उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े. तो इसी के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह मिले मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में. तो अल्लाह हाफिज़.